एक इंसान जो लाश को बदल दे हीरे में। यदि आप अपने किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद उसकी यादों को डायमंड के रूप में सहज के रखना चाहें तो आप संपर्क करें रिनाल्डो विल्ली से, जिनका काम लाशों को डायमंड में परिवर्तित करना है। यह बात सुनने में बड़ी ही अजीब लग सकती है, पर यह है एकदम सत्य। स्विट्ज़रलैंड के रिनाल्डो विल्ली एक कंपनी अल्गोडेंजा चलाते हैं, जहां की उन्नत तकनीकों का प्रयोग करते हुए इंसान के अंतिम संस्कार के बाद बची राख को डायमंड में परिवर्तित किया जाता है। अल्गोडेंजा एक स्विस शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है यादें। कंपनी हर साल लगभग 850 लाशों को डायमंड में तब्दील कर देती है। इस काम की कीमत डायमंड के साइज पर निर्भर करती है, जो कि 3 लाख से 15 लाख के बीच बैठती है। रिनाल्डो विल्ली को इंसानों की राख से डायमंड बनाने का विचार कैसे आया, इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। लगभग 10 साल पहले रिनाल्डो के एक टीचर ने उसे एक आर्टिकल पढ़ने को दिया जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में प्रयोग होने वाले सिंथेटिक डायमंड के उत्पादन के ऊपर था। उस आर्टिकल में यह बताया गया था कि किस तरह एसेस से डायमंड बनाए जा सकते हैं। रिनाल्डो ने गलती से इसे ह्यूमन एसेस समझ लिया, जबकि आर्टिकल में वेजिटेबल एसेस का जिक्र था। रिनाल्डो को यह आइडिया पसंद आया और उसने अपने टीचर से ह्यूमन एसेस को डायमंड में बदलने के ऊपर और जानकारी मांगी। तब टीचर ने उसे बताया कि तुम गलत समझ रहे हो, यह ह्यूमन एसेस की नहीं बल्कि वेजिटेबल एसेस की बात हो रही है। इस पर रिनाल्डो ने कहा कि अगर वेजिटेबल एसेस को डायमंड में बदला जा सकता है तो ह्यूमन एसेस को क्यों नहीं। टीचर को यह विचार पसंद आया और उसने उस आर्टिकल के लेखक से संपर्क किया, जो कि वहीं स्विट्ज़रलैंड में रहता था, जिसके पास सिंथेटिक डायमंड बनाने की कुछ मशीनें थी। फिर उन्होंने उस आइडिया पर मिलकर काम किया और कंपनी अल्गोडेंजा अस्तित्व में आई। कैसे बनता है डायमंड? ह्यूमन एसेस से डायमंड बनाने के लिए वो सबसे पहले ह्यूमन एसेस को स्विट्ज़रलैंड स्थित अपनी लैब में मंगवाते हैं। लैब में एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा उस ह्यूमन एसेस से कार्बन को अलग किया जाता है। इस कार्बन को बहुत अधिक तापमान पर गर्म करके ग्रेफाइट में परिवर्तित किया जाता है। फिर इस ग्रेफाइट को एक मशीन में रखा जाता है, जहां पर ऐसी कंडीशन बनाई जाती है जैसे कि ज़मीन के बहुत नीचे होती है, यानी कि बहुत अधिक दबाव और बहुत अधिक तापमान। इस कंडीशन में ग्रेफाइट को कुछ महीनों के लिए रखा जाता है, जिससे कि वो ग्रेफाइट डायमंड में बदल जाता है। सिंथेटिक डायमंड और रियल डायमंड में फ़र्क। रासायनिक संरचना और गुणों के आधार पर सिंथेटिक डायमंड और रियल डायमंड में कोई फ़र्क नहीं होता है। दोनों की रासायनिक संरचना और रासायनिक गुण समान होते हैं। एकमात्र फ़र्क इनकी कीमतों में होता है। रियल डायमंड सिंथेटिक डायमंड से महंगे आते हैं। इन दोनों डायमंड में फ़र्क करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तक कि एक अनुभवी ज्वेलर्स भी उनमें फ़र्क नहीं कर सकता है। इनमें फ़र्क करने का एकमात्र तरीका केमिकल स्क्रीनिंग है, जो कि लैब में हो सकती है। वर्ल्ड में इनकी फ़िलहाल 12 देशों में ब्रांच है, जिनमें से एशिया में 4 हैं, जहां की आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं। भारत में फ़िलहाल ब्रांच नहीं है। अल्गोडेंजा के टोटल बिजनेस में अकेले जापान का हिस्सा 25% है। इसके 2 कारण हैं। एक तो जापानियों का अपनों के प्रति कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है, और दूसरा वहाँ अधिकतर लोगों का विद्युत सामग्री में अंतिम संस्कार किया जाता है, जिससे कि ह्यूमन एसेस आसानी से प्राप्त हो जाती है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में अधिकतर शवों को दफनाया जाता है।